हेलो दोस्तों, कॉल ऑफ स्टूडेंट चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग का टॉपिक है डिटरमिनेंट्स। क्या डिटरमिनेंट्स के बारे में पढ़ेंगे हम लोग, जिसको हिंदी में सारणिक बोलते हैं इसको। ठीक है, देखिए डिटरमिनेंट्स होता क्या है उसके बारे में जानेंगे। देखिए, कॉरस्पॉन्डिंग टू एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स क्या बोलता है, कॉरस्पॉन्डिंग टू एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स देयर एग्जिस्ट ए नंबर कॉल द डिटरमिनेंट ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स। देखिए, हिंदी में हम आपको समझने के लिए लिख दिए हैं कि प्रत्येक वर्ग आयु के संगत एक संख्या होता है। क्या बोल रहा है कि प्रत्येक वर्ग आयु के संगत एक संख्या होता है जो वर्ग आयु कहलाता है। ठीक है, कॉरस्पॉन्डिंग में संगत टू एवरी स्क्वायर मैट्रिक। ठीक है, क्या बोलता है, प्रत्येक वर्ग आयु के दियर एग्जिस्ट करेगा, वो क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा वो एक नंबर के साथ। ठीक है, कॉल द डिटरमिनेंट ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। ठीक है, अब देखिए इसको डिनोट कैसे करते हैं, इसको थोड़ा एग्जांपल से आगे समझेंगे अभी। उसके बाद देखिए इसको डिनोट कैसे करते हैं। इट इज डिनोटेड बाई, किसको डिनोट करते हैं, जैसे मोड का साइन लगा करके ये लगा देते हैं। ठीक है, उसके बाद इसको डॉट ए कर देते हैं, या फिर डेल्टा से सूचित करते हैं। ओके, ये तीन साइन से इसको सूचित कर सकते हैं, डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, अब ये देखिए और इसका पॉइंट लिख लीजिए कि इट हैज़ यूनिक वैल्यू। क्या होगा, एकाएक कोई वैल्यू होगा, ये यूनिक वैल्यू होगा। ठीक है, उसके बाद ये देखिए एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स ए है। ठीक है, ये देखिए मॉड ए लगा देंगे तो इसको मॉड नहीं पढ़ते हैं। ठीक है, डिटरमिनेंट पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं इसको, डिटरमिनेंट। तो हम इसको लिख देते हैं इज रीड एज क्या बोलते हैं, डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स पढ़ते हैं इसको। ठीक है, डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स पढ़ते हैं। एंड नोट मॉडुलस ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, क्या नहीं पढ़ेंगे हम लोग, मॉडुलस ऑफ मैट्रिक्स नहीं पढ़ेंगे इसको। ठीक है, इसको अगर जहां भी ऐसा रहे तो वो क्या है आपका, ये है डिटरमिनेंट है, ना कि आपका मॉडुलस है। ठीक है, ये याद रखिएगा। मॉडुलस का कंडीशन हो जाएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी। मॉडुलस में अगर माइनस अंदर रहता है तो प्लस हो जाता है, प्लस रहता है बाहर आने के बाद माइनस हो जाता है। ठीक है, ये आप याद रखिएगा। ठीक है, अब एक और लिख लीजिए, ये पॉइंट और लिख लीजिए कि ओनली स्क्वायर मैट्रिक्स हैव डिटरमिनेंट। ठीक है, डिटरमिनेंट। ओके, हमने क्या लिखा है कि ओनली स्क्वायर मैट्रिक्स हैव डिटरमिनेंट, यानी सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स का ही डिटरमिनेंट निकाल सकते हैं। 2/2 हो, 3/3 हो, 4/4 हो, ऐसे निकाल सकते हैं। अगर 2/3 हो तो नहीं निकाल सकते आप। ठीक है, तो ये कंडीशन आप याद रखिए। क्या बोले, इट इज डिनोटेड, ये तो डिनोट ऐसे करते हैं। तीन साइन है इसको डिनोट करने का, सूचित करने का। इट हैज़ क्या यूनिक वैल्यू होगा, इसका एक कोई वैल्यू होगा। एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स ए मोड ए का साइन दिया हुआ रहेगा, लेकिन इसको डिटरमिनेंट ए पढ़ेंगे। इज रीड एज हमने बता दिया है कि डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स पढ़ेंगे। रीड पढ़ना है इसको, क्या, डिटरमिनेंट ऑफ ए पढ़ना है। ठीक है, डिटरमिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स पढ़ना। ओके, अब देखिए एंड नोट मॉडुलस ऑफ मैट्रिक्स पढ़ना है। ठीक है, ओनली स्क्वायर मैट्रिक्स हैव डिटरमिनेंट। ठीक है, अब हम लोग डिटरमिनेंट को एग्जांपल से समझते हैं कि डिटरमिनेंट होता क्या है। ठीक है, देखिए सबसे पहले साइन के बारे में हम आपको थोड़ा सा बता रहे हैं, साइन क्या होता है। ठीक है, साइन कैसे चेंज करेंगे इसको, देखिए क्या होता है, -1 पे पावर i + j हो जाता है। ठीक है, इसके हिसाब से ही हम लोग चेंज करेंगे डिटरमिनेंट का साइन। ठीक है, कैसे माइनस कैसे प्लस करते हैं। ओके, अब देखिए इसको क्या करेंगे, अगर इफ i + j का अगर मान क्या हो जाएगा, अगर वैल्यू क्या हो जाएगा, i + j का वैल्यू अगर ओड नंबर हो जाए, क्या इवेन नंबर हो जाए। ओके, इवेन नंबर हो जाए तो क्या हो जाएगा आपका, पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, अगर i + j का वैल्यू आपका आ जाए, क्या वो ओड नंबर आ जाए। ठीक है, ओड नंबर आ जाए। ठीक है, ओड नंबर आ जाए तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है, हमने क्या लिखा है कि अगर i + j, i क्या है, रो का एलिमेंट, और j
ये जे को क्या है कॉलम से डिनोट करते हैं, आई प्लस जे क्या हो जाए आपका इवन नंबर हो जाए, और आई प्लस जे क्या हो जाएगा आपका ओड नंबर आ जाए तो माइनस लगा देना है, ठीक है। अब इसको सही से समझते हैं, देखिए एग्जाम्पल लेके हम लोग समझते हैं। जैसे कोई एग्जाम्पल ले लीजिए, ए मैट्रिक्स आपका स्क्वायर मैट्रिक्स कोई दिया हुआ है 2 3 5 6, ओके, कुछ दिया हुआ है 2/2 दिया हुआ है, ओके। अब इसको देखिए क्या करेंगे, अब ये देखिए A11 है, ठीक है, A22 है, ठीक है, A12 है, ओके, और ये क्या है A21 है और A22 है, ठीक है कि नहीं। अब ये देखिए इसको क्या करेंगे, अब इसको समझते हैं साइन कैसे हम लोग चेंज करते हैं। ये 1 1 है तो ये आई है, ये क्या है जे है, ठीक है। तो 1 + 1 क्या हो गया आपका 1 + 1 क्या हो गया 2 हो गया, तो आपका इवन नंबर हो गया, ठीक है। ये अगर और ज़्यादा समझने के लिए हम और ये करते हैं आपको समझाने के लिए। देखिए A11 है तो ये क्या हो गया आई क्या हो गया आपका आई हो गया आपका 1 और जे क्या हो गया आपका 1 हो गया, ठीक है। अब ये देखिए क्या होगा आपका, जैसे -1 पे पावर क्या है 1 + 1 हो जाएगा, आई प्लस जे होता है कि नहीं, देखिए आई प्लस जे है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा -1 पे पावर 1 + 1 है तो -1 पे पावर 2 हो जाएगा, होगा कि नहीं। अगर -1 है तो -1 को 2 बार लिख सकते हैं, -1 को 2 बार लिख सकते हैं, तो ये क्या हो गया माइनस प्लस तो +1 हो गया, ठीक है। तो ये यही लिखा जाता है आपका, इसी के हिसाब से आता है यहाँ आपका साइन, ठीक है। ये आपका सिर्फ ये आप चेक कर लीजिएगा कि 1 + 1 आपका आई प्लस जे ही चेक कर लीजिएगा तो ऑटोमेटिक ये साइन का पता लग जाएगा, तो ठीक है। ए इक्वल टू क्या हो गया आपका 1 + 1 क्या हो गया आपका 2, तो इवन नंबर हो गया, तो ये हो गया पॉजिटिव, ठीक है। अब ये देखिए 1 + 1 और 2 है तो 1 क्या है आई है और जे क्या है 2 है, तो 1 + 2 कितना हो गया ये 3 हो गया, तो 3 हो गया तो ये ओड नंबर हो गया, तो ओड नंबर क्या हो जाएगा आपका माइनस हो जाएगा, ओके। अब ये देखिए ये क्या हो जाएगा आई कितना हो गया 2 और जे कितना हो गया 1, तो 3 हो गया, तो 3 क्या हो जाएगा आपका ओड नंबर होगा, तो ये क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, ठीक है। अब ये देखिए क्या होगा, आप अगर इसको देखिए क्या लेंगे, इसका A22 है तो ये क्या हो गया 2 + 2 क्या हो गया आपका इवन नंबर हो गया, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। साइन निकालने का सिस्टम हम आपको बता दिए कैसे निकाला जाता है, ठीक है। अब देखिए मैट्रिक्स निकालेंगे इसका, तो मैट्रिक्स कैसे ए ऐसे डिनोट कर सकते हैं, या फिर डिटरमिनेंट ऑफ ए ऐसे डिनोट कर सकते हैं, या फिर डेल्टा से डिनोट कर सकते हैं, क्या डेल्टा से डिनोट कर सकते हैं, ओके। तो ये क्या हो जाएगा आपका 2 3 5 6, ओके। देखिए हम आपको बता देते हैं कि किसी भी रो या किसी भी कॉलम से आप इसको एक्सपेंशन कर सकते हैं, ठीक है। देखिए हम क्या करते हैं रो से एक्सपेंशन करते हैं, एक्सपेंशन देखिए एक्सपेंशन एलोंग किसके द्वारा एलोंग R1 के द्वारा करते हैं, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे हम लोग, देखिए रो के हिसाब से चलेंगे, या तो कॉलम, या तो रो लीजिए या तो कॉलम लीजिए, किसी से भी आप इसको बना सकते हैं, ठीक है। अब इसको डिटरमिनेंट निकालते हैं, कैसे निकालेंगे इसको, जैसे एक्सपेंशन हम लोग अलोंग R1 ले लिए तो इसका एलिमेंट का निकालना है 2 का, तो देखिए 2 क्या होता है आपका 1 + 1 होता है, ये पॉजिटिव होगा, तो साइन प्लस आगे में देंगे तो लिखना नहीं है, ठीक है, पॉजिटिव में, ओके। अब ये देखिए इसके संगत क्या हो गया 5 और इसके संगत क्या हो गया 3, यानी इसके अलोंग इसका जो साथ में अगर रो और इसके साथ के कॉलम के हर एक एलिमेंट 0 हो जाते हैं, क्या जिस एलिमेंट का निकालेंगे उसके साथ के रो के एलिमेंट और उसके रो के उसके कॉलम के एलिमेंट 0 हो जाएंगे, ठीक है, डिलीट हो जाएंगे, ओके। तो डिलीट हो जाएंगे तो ये बचा क्या वो 6, तो × 6 हो जाएगा, ओके। अब ये देखिए 3 में आ जाइए, 3 में क्या होगा, अब क्योंकि रो का काम कर रहे हैं ना, एक्सपेंशन एलोंग रो का काम कर रहे हैं, तो 3 का जाएंगे, तो 3 का काम करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 1 + 2 3 क्या होता है आपका, ये हो जाएगा आपका ओड नंबर, तो माइनस लग जाएगा, तो ये माइनस आपको लगा देना है फॉर्म इसके हिसाब से, ओके, साइन के हिसाब से। अब देखिए इसको क्या करेंगे 3 उतार लेते हैं, अब इसके संगत इसके क्या होता है, इसके संगत क्या हो जाएगा आपका, ये जो है 6 और ये जो है आपका 2, ये क्या होगा डिलीट हो जाएगा, तो बचेगा क्या 5, ठीक है। हमने क्या बताया कि जिस एलिमेंट का निकालेंगे उसके रो के एलिमेंट का उसके रो का जितना भी एलिमेंट है उसको 0 ये डिलीट कर देना है, और उसके कॉलम के एलिमेंट को भी डिलीट कर देना, ओके। जो बचेगा उसको लिख देंगे। देखिए आपका ये आंसर हो जाएगा कितना 12 - 10 = 2 आंसर हो जाएगा, ओके। समझ में आया कि नहीं आया। अब हम लोग देखते हैं ऑर्डर के हिसाब से, हम लोग देखते हैं डिटरमिनेंट, ठीक है। फर्स्ट ऑर्डर का डिटरमिनेंट क्या होगा, देखिए आप अगर कोई एक आपका डिटरमिनेंट दिया हुआ है A = कितना आपका ए कितना दिया हुआ है आपका
A11 दिया हुआ है, ठीक है, तो 1/1 है, ये फर्स्ट ऑर्डर है, 1/1 है। तो अब इसका डिटरमिनेंट कैसे निकालेंगे? जैसे आप एग्जाम्पल ले लीजिए आप क्या कि अगर a इक्वल टू दिया हुआ है आपका -3 दिया हुआ है, ठीक है। अब इसका डिटरमिनेंट कैसे निकालेंगे? इसका डिटरमिनेंट कैसे निकालेंगे? इसको डिटरमिनेंट ऐसे भी सूचित कर सकते हैं, ठीक है, डिनोट कर सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये 1 1 है, तो ये क्या हो गया आपका i प्लस जे, ये इवेन नंबर हो गया, तो ऑटोमेटिक पॉजिटिव होगा, तो ये पॉजिटिव लिखेंगे नहीं। ये आपका निगेटिव है, तो निगेटिव है तो आपका निगेटिव क्या हो जाएगा आपका, इसका माइनस ये डिटरमिनेंट कर सकते हैं, तो ये आपका -3 ही होगा। ओके, ये आपका आंसर होगा। ओके, आपको एग्जाम्पल से समझा दिए। अब ये देखिए सेकेंड ऑर्डर डिटरमिनेंट कैसे निकालते हैं, ठीक है। सेकेंड ऑर्डर डिटरमिनेंट कैसे निकालेंगे? ओके, अब ये देखिए अगर आपका ये कोई सेकेंड ऑर्डर 2/2 होगा, A11 और A12 है, ठीक है, A21 और A22 है। ओके, अब इसको क्या करेंगे, जैसे हमने बताया आपको कि साइन का सिस्टम क्या बताया, जैसे A11 है, इसका डिटरमिनेंट निकालना है, तो ये क्या हो गया है, अगर रो के हिसाब से चलेंगे, हमने उसमें बताया आपको एग्जाम्पल में, ये सेम वैसे है, जैसे A11 रो के हिसाब से चलेंगे, A11 का क्या हो जाएगा आपका, ये क्या है पॉजिटिव, i प्लस जे क्या हो गया इवेन नंबर, तो ये क्या साइन क्या हो गया पॉजिटिव हो जाएगा, तो A11, तो ये क्या हो जाएगा, इसके ये क्या संगत को जो जितने भी रो के एलिमेंट होता है वो उसके सब एलिमेंट क्या हो जाएगा आपका डिलीट कर देना है, कॉलम के भी एलिमेंट उसके डिलीट कर देता है। जिस एलिमेंट का निकालना है उसके रो के एलिमेंट को और उसके कॉलम के एलिमेंट को डिलीट कर देना है। इस एलिमेंट के हिसाब से निकालें A11 का, तो A21 क्या हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा, रो में आइए A12 0 हो जाएगा, ठीक है, इसको लेना ही नहीं आपको, 0 क्या डिलीट हो जाता है। ओके, अब इसको क्या करेंगे, इसको A11 बचा क्या A22, ओके A22, अब ये क्या हो जाएगा, ये मेन डायगोनल है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, मेन डायगोनल बोलते हैं या प्रिंसिपल डायगोनल बोलते हैं, इसको प्रिंसिपल डायगोनल बोलते हैं इसको, ठीक है, डायगोनल बोलते हैं। ये क्या है आपका, इसको बोलते हैं हम लोग, ये सेकेंडरी डायगोनल बोलते हैं इसको, सेकेंडरी डायगोनल बोलते हैं, ठीक है, डायगोनल बोलते हैं। ओके, अब ये देखिए पहले क्या होता है, प्रिंसिपल डायगोनल मल्टीप्लाई हो गया, अब इसको अगर इसका एलिमेंट का काम करेंगे हम लोग, वो A12 का काम करेंगे, तो 1 + 2 कितना हो गया आपका, ये हो गया ओड नंबर का अगर हो गया तो आपको माइनस लेना है, हमने बताया साइन में कि ये माइनस हो जाएगा, तो A12 का निकालें, तो A12 का निकालें तो इसके कॉलम के एलिमेंट डिलीट हो जाएंगे और इसके रो के एलिमेंट डिलीट हो जाएंगे, तो बचेंगे क्या, ये डायगोनल जो होता है सेकेंडरी डायगोनल का एलिमेंट ये जो है ये आपका बचेगा A21 बचेगा, ठीक है, इसी को ही हम लोग निकालेंगे, ठीक है, ऐसे ही निकालेंगे, ठीक है। अब ये कोई एग्जाम्पल ले लीजिए आप, ठीक है, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं आपका निकालने के लिए। ये कोई आपका दिया हुआ है 3 2 5 6 है। ओके, अब इसका डिटरमिनेंट निकालना है, डिटरमिनेंट निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए 3 × 6 डायरेक्ट कर दीजिए, ठीक है, ये क्या हो जाएगा -2 × 5। ओके, अब हम लोग डायरेक्ट कर सकते हैं ना, साइन समझ गए कि वो ये क्या है आपका, ये 1 2 है, अगर i कितना है 1 है, j कितना है 2 है, तो ये 3 ओड होगा, तो ऑटोमेटिक ये क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ठीक है, ये हो गया क्या 18 - 10 क्या हो जाएगा 8 आंसर हो जाएगा। ओके, कोई दिक्कत नहीं है समझने में, सेकेंड ऑर्डर को समझने में हम लोग को भी कोई दिक्कत नहीं हुआ। ओके, अब हम लोग देखते हैं थर्ड ऑर्डर का, ठीक है। थर्ड ऑर्डर में क्या करेंगे, थर्ड ऑर्डर डिटरमिनेंट, ठीक है, डिटरमिनेंट को जानेंगे, ठीक है, थर्ड ऑर्डर डिटरमिनेंट को जानेंगे, ठीक है। अब ये देखिए थर्ड ऑर्डर डिटरमिनेंट निकालेंगे कैसे। ओके, ये कोई आपका अगर कोई दिया हुआ है, जैसे एग्जांपल आप ले लीजिए, जैसे A11, ठीक है, A11 A12 A13 है, ठीक है, A21, ठीक है, A21 A22 A23। ओके, ये क्या है A31 A32 A33 हो जाएगा। ओके, ये आपका कोई एलिमेंट दिया हुआ है, ठीक है, A के हिसाब से हम लोग ले लिए, तो ये क्या हो गया आपका 3/3 थर्ड ऑर्डर एलिमेंट, ठीक है, थर्ड ऑर्डर एलिमेंट देख रहे हैं हम लोग। अब ये देखिए क्या हो जाएगा आपका, जैसे आप क्या करेंगे, इसको जब सॉल्व करेंगे ना, चाहे तो कॉलम के हिसाब से सॉल्व कर सकते हैं या तो फिर रो के हिसाब से सॉल्व कर सकते हैं, एक्सपेंशन कर सकते हैं, ठीक है।
अगर आप रो के हिसाब से ले रहे हैं तो ये अगर अगर R1 के हिसाब से ले रहे हैं या तो R2 के हिसाब से या R3 के, या किसी के हिसाब से ले सकते हैं, या कॉलम के हिसाब से, चाहे इसी कॉलम को ले लीजिए। तो इस कॉलम के जो है इसके रो के एलिमेंट डिलीट हो जाएंगे, और अगर इसके कॉलम के जिस एलिमेंट का उसके कॉलम का एलिमेंट डिलीट हो जाएंगे। ओके, अब ये देखिए हम लोग इसके हिसाब से निकालते हैं, फर्स्ट रो के हिसाब से। तो यहाँ लिखते हैं हम आपको समझने के लिए, एक्सपेंशन एलोंग क्या हो जाएगा, एलोंग R1। ओके, क्या हमने लिखा है कि एक्सपेंशन कर रहे हैं किसके एलोंग, R1 के एलोंग कर रहे हैं। ठीक है, अब ये देखिए हम आपको क्या कर रहे हैं कि R1 के हिसाब से चल रहे हैं। ठीक है, R1 के हिसाब से चल रहे हैं, इसके हिसाब से हम लोग चलेंगे। R2 के हिसाब से भी चल सकते हैं, आप कॉलम के हिसाब से चल सकते हैं, इस कॉलम को भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप जिस हिसाब से चल रहे हैं। ठीक है, दिक्कत नहीं है। अब इस हिसाब से चलेंगे तो देखिए इस एलिमेंट का निकालना होगा पहले, तो इस एलिमेंट का निकालेंगे। जैसे A11 निकालें हम लोग का, डिटरमिनेंट निकालें हम इसका, तो A11 निकालें तो A11 क्या है आपका, क्या है 1 + 1 क्या हो गया 2, तो इवेन नंबर हो गया। तो इवेन नंबर होगा तो ये पॉजिटिव होगा। ठीक है, नहीं लिखेंगे। ओके, अब हमने क्या बताया कि जिस एलिमेंट का लिखेंगे उस एलिमेंट के रो के एलिमेंट, इस एलिमेंट के रो के एलिमेंट ये डिलीट हो जाएंगे, और इस एलिमेंट के कॉलम के एलिमेंट ये क्या हो गया, डिलीट हो जाएंगे। ओके, तो बचेंगे क्या A1, ये बचेंगे क्या A22 और A23 और A32 और A33 बचेंगे। ओके, समझ में आया कि नहीं आया। अब क्या करेंगे, अब इस एलिमेंट का निकालेंगे। तो इस एलिमेंट को निकालने से पहले आपको आपका साइन का कॉन्सेप्ट याद है, उसको लगा देंगे। ये क्या है 1 2 है, तो 1 2 क्या हो जाएगा, दोनों को ऐड करेंगे तो 3 हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, ओड नंबर हो गया, तो ओड नंबर हो गया तो माइनस हो जाएगा, ऑटोमेटिक माइनस हो गया। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो ये क्या, इस एलिमेंट का काम करें तो A12 लिखेंगे। ओके, A12 लिखेंगे तो इस एलिमेंट के कॉलम का एलिमेंट 0 हो जाएगा, और इसके एलिमेंट के रो के एलिमेंट 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। बचेगा क्या, ये हो गया आपका A21 बचेगा और A23 बचेगा। ठीक है, ये A31 बचेगा, A31 बचेगा, ये A33 बचेगा। ठीक है, हमने आपको बोला था कि कोरस्पॉन्डिंग टू एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स A टू एग्जिस्ट ए नंबर कॉल्ड डिटरमिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स कहते हैं। तो देखिए एवरी एलिमेंट क्या बोल रहा है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स के साथ कॉरस्पॉन्डिंग कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ठीक है, यही है आपका डिटरमिनेंट। ओके, अब देखिए इसको क्या करेंगे, अब ये तो 1 2 का निकालिए, 1 3 का निकालिए, तो 1 3 क्या हो गया, 1 + 3 कितना हो गया 4, 4 क्या है आपका इवेन नंबर है, इवेन होगा तो ये पॉजिटिव में हो जाएगा, तो ये पॉजिटिव लिख दिया। ओके, आप जो काम है उसके हिसाब से चलेंगे। A13 लिखेंगे, A13 का काम कर रहे हैं, A13 एलिमेंट का जो काम करेंगे तो इसके संगत या इसके जो रो के एलिमेंट होंगे ये 0 हो जाएंगे, ये डिलीट हो जाएंगे, ये क्या हो गया, डिलीट हो गया, इसके भी माइंड से डिलीट कर दीजिए। तो बचा क्या, ये आपका A21 और A22, ये क्या हो गया A31 और A32। ओके, A11 कर लीजिए। ओके, अब इसको क्या कीजिए, ये आपका अंदर का काम कर लीजिए A22 ओके इंटू A33। ओके, माइनस अब इसका काम करेंगे A23 क्या हो जाएगा A32 हो जाएगा। ओके, कोई दिक्कत नहीं है, हमने पहले डायरेक्ट ही कर रहा था, अभी क्या किए इसके साइन के हिसाब से आप चलेंगे अंदर का। अब ये देखिए क्या होगा, माइनस A12, अब इसको अंदर का काम करेंगे A21 क्या हो जाएगा, ये हो गया 3। ठीक है, ये A21 है तो A21 को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या हो जाएगा, ये देखिए क्या बचा हम लोग का, इसका क्या A21 का कर रहा था ना, A21 का ये और ये डिलीट हो जाएगा, तो A21 A23 A33 हो जाएगा। ठीक है, A33 छूट गया था हम लोग। अब ठीक है, अब ये देखिए क्या हो जाएगा आपका, ये तो हो गया, अब इसका निकालेंगे A21 इंटू A33 करेंगे तो A21 को A33 से मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, A21 ठीक है मल्टीप्लाई होगा A33 से। ओके, माइनस क्या हो जाएगा आपका, ये देखिए 2 + 3 5 हो जाएगा, तो ये माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा A23 इंटू A31 हो जाएगा। ओके, ये मोड लग जाएगा। ठीक है, डिटरमिनेंट लग जाएगा। फिर आप निकालेंगे क्या A13 का निकाल लीजिए, तो अब ये क्या हो जाएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करना होगा, तो A21 इंटू क्या हो जाएगा A32 माइनस क्या हो जाएगा A22 ओके इंटू A31 हो जाएगा। ओके, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं। थर्ड ऑर्डर वाले को हम लोग एक एग्जाम्पल से समझते हैं। ठीक है, देखिए एग्जाम्पल से समझेंगे हम लोग। ये कोई आपका अगर कोई एक मैट्रिक्स दिया हुआ है 1
2 कितना दिया हुआ 1 2 4, अगर और कुछ ले लिए 3 4 9, अगर 2 1 6 ले लिए। ओके, ये आपका मैट्रिक्स ले लिए। ओके, अब इसको क्या करेंगे हम लोग सॉल्व करेंगे। ये देखिए साइन का आप ये कर लीजिए, ठीक है। तो ये देखिए क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा आपका फर्स्ट में पॉजिटिव हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा निगेटिव, ये क्या थर्ड 1 + 3 2 प्लस 1 + 3 कितना हो जाएगा, ये हो गया प्लस, ठीक है। तो ये क्या फिर माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ये हो गया प्लस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। ये देखिए आप एक और आपको कॉन्सेप्ट बता देते हैं, अगर पॉजिटिव से स्टार्ट होगा ना तो पॉजिटिव में 1 होगा, तो क्या हो जाएगा पॉजिटिव निगेटिव, पॉजिटिव निगेटिव, पॉजिटिव निगेटिव, पॉजिटिव निगेटिव और पॉजिटिव में आके खत्म हो जाएगा, ठीक है। ये भी आप अगर याद रखिएगा, अगर I + J नहीं करना है तो ये अभी आप कॉन्सेप्ट याद रखिएगा तो आसानी से निकाल सकते हैं। ओके, अब देखिए ये क्या करेंगे, इसको जैसे अगर एक्सपेंशन करते हैं इसको रो के हिसाब से करना है, ठीक है। एक्सपेंशन कर रहे हैं हम लोग, एक्सपेंशन लिख दीजिएगा, ठीक है। एक्सपेंशन एलोंग किसके हिसाब से कर रहे हैं, R1 के हिसाब से कर रहे हैं, फर्स्ट रो वाले को ले रहे हैं, तो फर्स्ट वाले को ले रहे हैं, तो ये किसका निकाल रहे हैं, डिटरमिनेंट A का निकाल रहे हैं हम लोग। तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये 1 का निकालेंगे, रो 1 वाले एलिमेंट का निकालेंगे, तो 1 का निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, इसके जो है कॉलम के जो एलिमेंट होंगे इसके, तो ये क्या हो जाएगा डिलीट हो जाएगा, और इसके रो के एलिमेंट डिलीट हो जाएंगे। जिस भी एलिमेंट का निकालेंगे उसके रो के एलिमेंट डिलीट और उसके कॉलम के एलिमेंट डिलीट हो जाएंगे। तो ये क्या हो जाएगा 4 9 बचा, 4 9 लिख देंगे, ये क्या बचा 1 6, तो 1 6 लिख देंगे। ओके, 1 6 लिख देंगे। ओके, अब ये देखिए, अब ये 2 वाले का निकालेंगे, 2 वाला क्या हो जाएगा आपका निगेटिव है, तो निगेटिव लिख देंगे। ओके, तो निगेटिव ये और ये क्या हो जाएगा, बचा कितना, ये क्या हो जाएगा 2 लिख दीजिए आगे, उसके बाद ये क्या बचेगा 3 9, ये बचा कितना 2 और 6 बचा। ओके, बचा कि नहीं, जैसे इसका निकालेंगे तो इसके कॉलम के एलिमेंट डिलीट हो जाएंगे और इसके रो के एलिमेंट ये है 4 और ये 1 डिलीट हो जाएंगे, तो बचेंगे क्या 3 9 2 6 बचेगा। अब ये देखिए 4 वाले को लीजिए, तो 4 क्या है पॉजिटिव में है, तो पॉजिटिव में लिख दीजिए। ओके, अब ये देखिए क्या करेंगे, इसके जो है कॉलम के एलिमेंट डिलीट हो जाएंगे और इसके रो के एलिमेंट डिलीट हो जाएंगे, तो बचेंगे क्या 3 4 2 1 बचेंगे। ओके, अब ये देखिए इसको क्या करेंगे 1 × इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो बचेगा क्या 4 × 6 क्या, तो 24 हो जाएगा। 9 × 1 कितना हो जाएगा, 9 × 1 क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। ओके, अब इसमें ये 2 × क्या हो जाएगा आपका 3 × 6 18 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा -18 हो जाएगा। ओके, ये क्या हो जाएगा प्लस ये 4 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 3 माइनस क्या हो जाएगा 3 × 1 कितना हो गया 3 4 × 1 8 हो गया। ओके, अब ये देखिए क्या हो जाएगा, इसको ये हो जाएगा 24 - 9 कितना हो गया आपका 24 - 9 आपका हो गया 15। ओके, माइनस कितना हो गया आपका 2 × कितना हो गया 0। ओके, ये क्या कितना हो जाएगा आपका, ये हो गया आपका 4 × कितना हो जाएगा -5। ओके, 3 से -8 जाएगा तो -5 बचेगा। ओके, अब इसको सॉल्व करते हैं और क्या हो जाएगा 15 माइनस ये क्या हो जाएगा 0, ये हो जाएगा कितना 20। ओके, तो ये कितना बचेगा आपका माइनस, ये क्या हो जाएगा माइनस, तो ये तो 0 हो गया, तो ये क्या हो गया 15 - 20 = -5 बचेगा। ओके, अब ये देखिए अब तो एक्सपेंशन किए लोग R1 की जगह, तो एक्सपेंशन हम लोग R2 के हिसाब से लेके चलते हैं, आता है कि नहीं आता, ये आंसर आता है कि नहीं आता, ठीक है। एक्सपेंशन अलोंग R2 के हिसाब से चलते हैं, R2 के हिसाब से ले लेते हैं, किसके हिसाब से, हमने आपको चेक करने के लिए दूसरा आपको कंडीशन बता रहे हैं, ठीक है। अगर आप R2 ले लेते हैं, अगर एक्सपेंशन R2 के हिसाब से कर रहे हैं तो क्या होगा आपका, तो ये देखिए मॉड क्या हो जाएगा आपका, ये देखिए क्या है आपका 3 के हिसाब से R2 लेंगे ना, तो इसके हिसाब से लेंगे आप, ठीक है। चेक करने के लिए हम लोग आगे बना रहे हैं, अगर इस रो को आप लेके बनाएंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका 3, तो ये 3 एलिमेंट को लेके बना रहे हैं हम, ठीक है। 3 क्या हो जाएगा नेगेटिव, तो आपका ये नेगेटिव है तो नेगेटिव हो जाएगा, तो नेगेटिव आगे डाल देंगे। ओके, अब क्या करेंगे, इस एलिमेंट का जो है रो के एलिमेंट डिलीट हो जाएंगे और कॉलम के एलिमेंट डिलीट हो जाएंगे, तो क्या बचेंगे 2 4 क्या आ जाएगा 2 4 1 6 हो जाएगा, ठीक है 1 6 हो जाएगा। अब ये क्या 4 एलिमेंट का लेंगे, तो 4 एलिमेंट क्या है आपका पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव 4 लिख दिए। ओके, अब इसके क्या है, इसके कॉलम के एलिमेंट डिलीट हो जाएंगे, 2 और 1 डिलीट हो जाएगा, इसके रो ये डिलीट हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 1 4 क्या बचेगा 1 4 और 2 6 बचेगा, 1 4 2 6 बचेगा। ओके, अब ये 9 वाला ले लीजिए, तो 9 वाला आपका निगेटिव में होगा, तो 9 क्या आ जाएगा 9। अब इसको ये देखिए 9 वाले को लिए तो इसके क्या होगा, इसके रो डिलीट हो जाएंगे,
ठीक है, इसके कॉलम डिलीट हो जाएंगे और इसके रो डिलीट हो जाएंगे। तो ये क्या हो जाएगा, ये डिलीट दोनों डिलीट हो गया तो 1 2 और 2 1 बचेगा, 1 2 2 2 1 बचा। ठीक है, समझ में आ रहा है। अब इसको सॉल्व करते हैं, कितना आ जाएगा -3। अब इसको क्या हो जाएगा 2 × 6 क्या हो जाएगा 12, माइनस क्या हो जाएगा 4 × 1 4 हो जाएगा। ओके, ये हो गया पॉजिटिव। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, ये 1 × 6 क्या हो जाएगा 6, 4 × 2 क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। ओके, ये हो जाएगा 9 × 1 × 1 × 1 ही होगा, 2 × 2 4 हो जाएगा। ओके, अब इसको सॉल्व करते हैं, क्या हो जाएगा -3, ये हो गया 12 से -4 क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। ओके, ये हो गया पॉजिटिव 4, ये हो जाएगा 6 से क्या हो जाएगा 6 से -8 जाएगा तो -2 बचेगा। ओके, ये हो जाएगा -9, ये हो जाएगा 1 से 4 जाएगा तो -3 बचेगा। ओके, अब इसको सॉल्व करते हैं, ये क्या हो जाएगा -24 हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा ये कितना हो जाएगा आपका ये आपका हो जाएगा -8। ठीक है, -8 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा 9 × 3 कितना हो जाएगा 9 × 3 27, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 27। ओके, अब इसको सॉल्व कीजिए तो ये क्या हो जाएगा 32 हो जाएगा। ठीक है, -32, ठीक है, प्लस क्या 27, तो ये क्या हो जाएगा -5। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इससे हम लोग को पता चला कि किसी भी रो या किसी भी कॉलम से आप बना सकते हैं। तो हम लोग एक्सपेंशन एलोंग R1 किए तो -5 आया, एक्सपेंशन एलोंग R2 किए तो -5 आया। ठीक है, बहुत आसान है। ओके, एक एग्जाम्पल और आपको बता देते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल और ले लेते हैं। A = आपका कोई दिया हुआ है कि अगर वो 1 0 0 दिया हुआ है, 2 5 6 दिया हुआ है, 3 1 5 दिया हुआ है। ठीक है, 3/3 आपका कोई एक ये दिया हुआ है, मैट्रिक्स दिया हुआ है। ठीक है, अब इसको देखिए, किसी भी रो या किसी भी कॉलम में अगर सबसे ज़्यादा 0 होगा उस कॉलम या उस रो को लेना है। ठीक है, क्योंकि उसको लेने से क्या होगा, आपका स्टेप बच जाएगा। ठीक है, जल्दी बन जाएगा। ओके, अब देखिए इसका रो में देखिए हमने क्या बताया कि किसी भी रो या किसी भी कॉलम्स के अगर ज़्यादा 0 हो, ठीक है, तो उसको इसी रो या उसी कॉलम को हम लोग बनाएंगे। ठीक है, उसी कॉलम से बनाएंगे। ओके, तो देखिए इसका आपका ये फर्स्ट रो का जो है आपका सबसे ज़्यादा 0 है, ये है ना 1 0 0 है। तो ठीक है, ये अगर कॉलम इसे अगर लेते हैं, इस कॉलम से लेते हैं 0 5 1 होता है, तो ये रो से लीजिए। ठीक है, तो ये हम लोग आप एक्सपेंशन करके दिखा रहे हैं। एक्सपेंशन क्या हो जाएगा एलोंग R1 हो जाएगा। ठीक है, R1 के हिसाब से चल रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा फर्स्ट री क्या हो जाएगा, इसको डिटरमिनेट कर रहे हैं हम लोग, तो क्या हो जाएगा 1, तो 1 क्या होगा आपका पॉजिटिव में 1 हो जाएगा। ये क्या है पॉजिटिव में है तो पॉजिटिव में ले लिए। ठीक है, अब ये देखिए इसके जो है कॉलम के इस एलिमेंट के कॉलम के एलिमेंट डिलीट हो जाएंगे और ये क्या होता है रो के एलिमेंट डिलीट हो जाएंगे, तो बचेंगे क्या 5 और 6 बचेंगे और 1 और 5 बचेंगे। ओके, अब देखिए 0 का लेंगे तो ये देखिए ये क्या हो जाएगा माइनस में होगा, इसका क्या है माइनस में, तो ये माइनस लिख लेंगे। ठीक है, तो माइनस लेंगे तो ये 0 हो जाएगा। ठीक है, तो 0 हो जाएगा, तो इसको देखिए इसके जो कॉलम इस एलिमेंट के कॉलम के एलिमेंट 0 हो जाएंगे और इधर रो के एलिमेंट तो क्या हो जाएगा 2 6 3 5। ठीक है, ये देखिए क्या हो जाएगा 0, फिर ये क्या हो जाएगा ये पॉजिटिव में होगा 0, तो ये 0 का लेंगे तो ये क्या हो जाएगा आपको ये होगा इसके एलिमेंट और इसके एलिमेंट 0 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा आपका 2 5 3 1 हो जाएगा। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमने इसलिए बताया था कि अगर 0 किसी से मल्टीप्लाई होगा तो 0 कर देगा, 0 किसी से मल्टीप्लाई होगा तो 0 कर देगा। ओके, तो आप इसको क्या करना है आपको, ये तो पूरा 0 हो गया, तो आप इसको इससे ये आप नहीं भी लिखने से चलेगा। ठीक है, हम आपको बताएं कि ये आपका 0 हो जाता है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 1 इंटू अभी ये क्या हो जाएगा 5 इंटू 5 क्या हो जाएगा 25। ओके, माइनस क्या हो जाएगा वो 6 हो जाएगा। ओके, तो ये क्या हो जाएगा आपका 25 माइनस क्या हो गया आपका, तो 25 माइनस 6 हो जाएगा 19। ओके, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आपका स्टेप बच गया ना। अब देखिए अगर इस रो को लेते आप 2 5 6 वाले रो को लेते तो आपका ये आपका बढ़ जाता है। ठीक है, बनाने में आपका ये बढ़ जाता है, स्टेप बढ़ जाता है। ओके, तो आप क्या कीजिएगा किसी भी रो या किसी भी कॉलम में सबसे ज़्यादा 0 वाला जो भी होगा उसी को लेना है। ठीक है, वो जल्दी बनेगा आपका। ओके, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।